आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि 21 दिन में पैसा डबल। क्या ये हकीकत है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे पैसा तो डबल होता है, लेकिन कितने दिन में वो आपको खुद को निकालना होगा। और वो पॉसिबल है इस फॉर्मूले से। कैसा हो अगर आपका पैसा खुद ब खुद ग्रो हो, और कैसा हो अगर आपका पैसा डबल पे डबल होता जाए। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। अगर आप रूल 72 को जानते हैं तो ये एक पावरफुल टूल है जो हेल्प करेगा सीक्रेटली आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में। और इससे आप इस रूल 72 से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी वेल्थ कितने साल में डबल होने वाली है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल होने वाला है। रूल ऑफ 72 को समझकर आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर आपको रूल ऑफ 72 समझ में आता है तो फिर आपको कंपाउंडिंग भी समझ में आने लग जाएगी। और कंपाउंडिंग अगर आपको समझ में आ जाती है तो यकीन मानिए आप अपनी वेल्थ को बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग के बारे में एग्जाम्पल देते रहते हैं, और क्यों हम जैसे लोगों या फिर आम रिटेल इन्वेस्टर को ये समझ में नहीं आता कि कंपाउंडिंग क्या चीज़ है। मैं पहले भी कंपाउंडिंग पर वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर शॉर्ट भी बनाया है और रूल 72 के ऊपर भी शॉर्ट बनाया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल में समझा पाऊं रूल ऑफ 72 एंड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। सो व्हाट इज रूल ऑफ 72 एंड हाउ इट्स प्रिडिक्ट टू एस्टिमेट द डबल ऑफ मनी और योर वेल्थ। रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि आपका पैसा कितने साल लेता है डबल होने में। मीन्स ये एक जनरलाइज फार्मूला है, ये कोई एक्यूरेट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा पैसा कितने सालों में डबल हो रहा है। जस्ट डिवाइड बाय 72 अपॉन इंटरेस्ट रेट। मीन्स 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट से, या फिर कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न से, जो हमें साल दर साल मिलेगी, तो यहाँ पर आपका एस्टिमेट टाइम निकल के आएगा आपके पैसे को डबल होने का। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 12% इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं हर साल का, और उसमें कंपाउंडिंग को लेकर चलते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और फिर देन नेक्स्ट 6 ईयर में, और फिर देन नेक्स्ट ईयर 6 ईयर में। और रूल ऑफ 72 से ही डिफाइन होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि जब आपका पैसा 6 साल में डबल होगा और उसके बाद फिर से 6 साल में डबल होगा, तो यहां पर लगेगी कंपाउंडिंग, और इसके बाद ही स्टार्ट होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत स्लो चलता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। कैसे? मान लीजिए आपने रिटर्न जनरेट किए और उन रिटर्न्स को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया और उनसे रिटर्न जनरेट हुए। सेम उन जो रिटर्न निकले उनको वापस से इन्वेस्ट कर दिया और वो फिर से एक रिटर्न बनकर बाहर आए। तो इसी प्रकार से साइकिल चलती रहती है। आपने कभी स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है। स्नोबॉल इफेक्ट है जब बर्फ के पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर गिरता है, तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा होता है, और जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और उसका साइज भी ग्रो होता जाता है। तो यही कहलाता है स्नोबॉल इफेक्ट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इसी प्रकार से वर्क करती है। स्टार्टिंग में तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो समय निकलता जाता है या फिर टाइम पीरियड निकलता जाता है, वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है। मींस हमारा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता चला जाता है, और यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसे हम छोटे से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है 12%, तो नेक्स्ट ईयर वो हो जाएंगे आपके 112 रुपीज़। अब आप यहाँ पर 112 रुपीज़ को इन्वेस्ट करेंगे। मींस 100 रुपीज़ आपके पहले से ही इन्वेस्टेड हैं, 12 रुपये भी आप निकालने के बजाय उनको भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो भी रिटर्न निकल कर आएंगे 112 के 12%
उनको वापस इन्वेस्ट कर देंगे, फिर देन अगेन री इन्वेस्ट कर देंगे, और जब 10-15 साल निकल जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आप 100 रुपीज़ को 40 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के हिसाब से ये 10,000 बन जाएगा, मीन्स लगभग 9,900 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आप 1 लाख या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रख देते हैं और कुछ साल बाद देखते हैं तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टॉक मार्केट में है रॉ मटेरियल, पैसा। आप जितना पैसा लगाएंगे उतना आपका इन्वेस्ट होता जाएगा और उतना आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे स्टॉक का पिक करना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का पिक करना और लंबी अवधि तक उनको होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप कंपाउंडिंग को इफेक्ट को और इंक्रीज कर सकते हैं। स्टार्ट अर्ली, मीन्स अगर आप अपने 20s में हो या फिर टीनेजर आपकी फिनिश होने वाली है तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें। 18-19 के ईयर्स के अगर आप हैं तो आपको इन पैसे के बारे में समझ है थोड़ी बहुत, इतना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश को समझाना चाहता हूँ कि फाइनेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, और फाइनेंस के थ्रू अगर फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता हमारे देश में तो हमें अपने बच्चों को खुद से फाइनेंस के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी कोई डेवलप कंट्री होता है, आप देखकर मान कर चलिए वहाँ पर 40 से 50% लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं, जबकि हमारे भारत देश में शायद 10% लोग भी नहीं हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको सबसे पहले करना होगा स्टार्ट अर्ली। जितना आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना टाइम पीरियड या ड्यूरेशन आपको मिल पाएगा। सपोज कीजिए एक 15 साल का बच्चा है और एक 25 साल का वयस्क है। 15 साल के बच्चे को 45 ईयर का लगभग कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और 25 साल के वयस्क को लगभग 35 ईयर का। अगर हम 60 ईयर्स को रिटायरमेंट का साल मानते हैं तो अब मैक्सिमाइज योर कंपाउंडिंग में सेकंड पॉइंट है री इन्वेस्ट योर रिटर्न, मीन्स जो भी रिटर्न आएगा उसको आपको बाहर नहीं निकालना है, उसे आपको वापस से इन्वेस्ट कर देना है। इससे होगा ये कि आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट और फर्दर बड़ा होता चला जाएगा और आपको एक फिक्स अंतराल के बाद कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ में आने लगेगा। पॉइंट नंबर 3 है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं है, बिना प्रैक्टिस के लाइफ में कुछ नहीं है। तो जितना आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आप बाद में ज़्यादा फ़ायदा कमा पाएंगे, मीन्स आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप रुक जाते हैं या फिर आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसी पर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेगुलरली डालते रहेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं रूल ऑफ 72 या पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। नंबर 1, इट ओनली वर्क फॉर इन्वेस्टमेंट। नहीं, ये हर तरह से वर्क करता है। कैसे? ये लोन में भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाते हैं तो उसमें भी आपके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। आप सोचते होंगे कि मैंने अगर पिछले महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया तो क्या ही होगा। अगर ये प्रोसेस साल दर साल चलता है तो आप यकीन मानिए जितना आपकी क्रेडिट लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा गुना आपको पैसा भरना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका होगा। रूल नंबर 2, क्या रूल 72 एक्यूरेट है? नहीं, रूल 72 बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सीधे सीधे 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाता है। जैसा कि निफ्टी 50 में कहते हैं हर 5 साल में पैसा डबल होता है, तो 5 साल के हिसाब से 14.4% ईयरली निफ्टी 50 रिटर्न देता है। रूल 72 आपको एक जस्ट एस्टिमेट देता है कि आप उस लीवरेज का फायदा उठा पाएं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा रूल ऑफ 72 क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इसका यूज कैसे है, या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं
तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरा चैनल छोटा है तो इसे इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी दे सकूं, जिससे कि आप समझ पाएं स्टॉक कैसे चूज किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।